इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमें अपनी भावनाओं से परे जीना सीखना होगा और आप ये कर सकते हैं। आप ये अलग कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। यदि आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से हर समय नफरत करते रहना बहुत मुश्किल है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। मत्ती 5:46 कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और उन्होंने महसूल लेने वालों को चुना क्योंकि वे उस समय सबसे अधिक नफरत करने वाले लोगों में से थे। तो यीशु कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ उन लोगों से प्रेम करें जो आपसे प्रेम करते हैं। मैं चाहता हूं आप उन लोगों से प्रेम करें जिन्हें प्रेम करना मुश्किल है। हाँ, ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं है। प्यार क्या है? परमेश्वर प्रेम है। और कई बार जब सुबह मेरा धन्यवाद सत्र होता है, जिसे मैंने अब हर सुबह करने की आदत बना ली है, सबसे पहली बात जब मैं उठती हूँ, मैं तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करने या कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं करती हूँ जब तक कि मैं सबसे पहले उन्हें वो सब कुछ न बता दूँ जिसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं उनके लिए आभारी हूँ, वास्तव में यीशु के लिए आभारी हूँ, मैं उस पवित्र आत्मा के लिए आभारी हूँ जो अमेरिका में रहती है। मैं दृढ़ विश्वास के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ जब मैं पाप करती हूँ और मैं परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ और वो मुझे क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि वो मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें ताड़ना देते हैं, लेकिन हम प्रेम के बारे में बहुत बात करते हैं। हमें आइसक्रीम से लेकर परमेश्वर तक सब कुछ बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि हमें वास्तव में ये मानना चाहिए कि परमेश्वर प्रेम है। मैंने कल रात कहा था कि बाइबल में 4 ग्रीक शब्द हैं जिनका अनुवाद प्रेम किया गया, इसलिए उन सभी का मतलब एक ही नहीं है। लेकिन अगापे जो परमेश्वर प्रेम है, दिव्य प्रेम है, वो प्रेम जो उन लोगों से प्रेम करता है जिन्हें प्रेम करना कठिन है, वो प्रेम जो शत्रुओं और उन लोगों से प्रेम करता है जिन्हें आपके साथ या आपको उनके साथ प्रॉब्लम हो, ये ग्रीक शब्द अगापे से है। फिलेओ एक मित्रतापूर्ण प्रकार का प्रेम है, इरोस एक रोमांटिक तरह का प्रेम है और स्टोर्ज एक ऐसा प्रेम है जो आपके परिवार के लिए होता है। लेकिन हम विशेष रूप से इस परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने कल रात एक परिभाषा पढ़ी कि अगापे क्या है, जिसे मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। इसे दान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि आजकल हम अक्सर दान के बारे में पैसा या चीजें देने के बारे में सोचते हैं, जो अगापे के बारे में सब कुछ शामिल करना शुरू भी नहीं करता है। अगापे प्रेम। अब कृपया इन शब्दों को सुने, स्वयं के प्रति दृढ़ बने रहें और दूसरे व्यक्ति की सबसे बड़ी भलाई के प्रति चिंतित हैं। बहुत खूब। अगापे का जन्म भावना से नहीं हुआ है। किसी से प्रेम करने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप किसी को पसंद नहीं कर सकते और फिर भी उससे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम वास्तव में यह है कि आप किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है। यह है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, या यदि वे आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो क्या आप भी बुरा व्यवहार करेंगे? नहीं, ये दुनिया का तरीका है। लेकिन हमें उच्चतर जीवन के लिए बुलाया गया है। आपको निम्न जीवन को छोड़ना होगा। कितने लोग वास्तव में प्रार्थना करते हैं? कल रात मैंने पूछा कि कितने लोग किसी पर क्रोधित हैं और कम से कम 65% लोगों ने अपना हाथ उठाया। अब आप जानते, ये अजीब लगता है लेकिन ये वास्तव में बहुत दुखद है और ये मुझे बहुत चिंतित करता है, क्योंकि जब मैं प्रचार कर रही हूँ, मैंने किसी भी समय कहीं भी जाकर ये प्रश्न पूछा है तो मुझे इतने ही हाथ ऊपर दिखे हैं, 65 से 90% लोगों के। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है और ये ईसाई धर्म की शक्ति को बंद कर रहा है।
ये हमें दुनिया को बदलने से रोक रहा है और शैतान ने हमें कुछ ऐसा पकड़ा रखा है जिससे हमारे दुश्मन को कोई परेशानी नहीं होती। यदि आप उन पर क्रोधित हैं तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, वे अच्छा समय बिता रहे हैं। और यदि आप उनसे नाराज हैं तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, तो आप केवल स्वयं को चोट पहुंचा रहे हैं। आप सीधे शैतान के हाथ में खेल रहे हैं और आप क्षमा क्यों नहीं करते, हालांकि आप महसूस करते हैं। हमें अपनी भावनाओं से परे जीना सीखना होगा और आप ये कर सकते हैं। आप ये अलग कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। यदि आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से हर समय नफरत करते रहना बहुत मुश्किल है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है, अपने सताने वालों को आशीष दो। आप सोचते हैं मैं नहीं चाहता, लेकिन देखिए हम बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं करने वाले। यदि आप परमेश्वर से अपने दुश्मनों को आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें एक नई कार दे देंगे। अब प्रार्थना करना जानते, वो नहीं जानते। मसीह में विश्वास करने वालों के रूप में हमें न केवल उन्हें जानने का विशेष अधिकार है, बल्कि दुनिया को ये दिखाने की भी हमारी जिम्मेदारी है कि यीशु कौन है। चलिए भी, यदि आप ईसाई बनना चाहते हैं तो वास्तविक बने। ऐसे व्यक्ति मत बनिए जिसके पास अपनी कार पर एक बम्पर स्टिकर हो और गले में क्रॉस और एक बड़ी बाइबल हो और सप्ताह में एक बार चर्च जाए और सप्ताह के बाकी दिनों में शैतान की तरह जिए। एक अविश्वासी शायद माफ नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी क्षमा आपके दिल में डाली। इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसे किसी और को दे सकते हैं। आमीन। और मुझे आज इस बारे में बात करनी होगी क्योंकि किसी न किसी तरह मुझे लगता है मुझे ज़रूरत है, क्योंकि हम सिर्फ ईसाई धर्म दुनिया को प्रभावित नहीं कर रहा है। लोग सोचते हैं कि हम आधे नासमझ और नकली और पाखंडी हैं, और लेकिन अगर हम वास्तव में प्रेम में चलते हैं तो मेरा मतलब है असली प्रेम यही वो प्रेम है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। सिर्फ एक शब्द नहीं, सिर्फ कुछ ऐसा नहीं जो हम कहते हैं, बल्कि वास्तव में जो है उस पर उतरें और इसे लागू करना सीखे, खासकर उन लोगों पर जिन्हें प्रेम करना मुश्किल है। आपको पता है हम लोगों का एक झुंड है, मेरा मतलब है पूरी दुनिया में हमारे जैसे लोग हैं। और यदि हम सभी अपने आप को अपने दिमाग से इतना दूर कर दें कि वास्तव में परमेश्वर को हमारा उपयोग करने दे, तो मुझे विश्वास है कि यीशु हमारे माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं। मेरा मतलब है मुझे सचमुच इस पर विश्वास करना अच्छा लगता है। मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूं, मैं सचमुच इस पर विश्वास करती हूं। आपने आज सुबह इनमें से केवल कुछ गवाहियां ही सुनी हैं। एक ही हत्या परमेश्वर से नफरत करने के आरोप में जेल में है। अब वो मंत्रालय के लिए काम करता है। मेरा मतलब है परमेश्वर बहुत अद्भुत है, इसलिए अगापे का जन्म भावना, अनुभूति, परिचितता या आकर्षण से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति से होता है, और ये एक विकल्प है। तो आप में से कोई भी किसी को माफ करने का निर्णय ले सकता है, और सिर्फ इसलिए कि आप अभी भी महसूस करते हैं कि हर बार जब आप उन्हें देखते हैं तो आपकी त्वचा रेंगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम ये नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं, बल्कि ये है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करने का निर्णय लेते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। अगर उन्हें मदद की ज़रूरत है और परमेश्वर मुझे उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा, और मुझे परवाह नहीं है अगर मुझे कभी कुछ वापस मिलता है या नहीं। मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और उन्होंने मेरे लिए जो किया उसके कारण भी। और ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप बस एक बार में पूरा कर दें। मेरा मतलब है बेहतर होगा कि
हम क्षमा में वास्तव में अच्छा हो जाए, क्योंकि जैसे-जैसे हम यीशु के लौटने के करीब पहुँचेंगे, परिस्थिति और भी बदतर होती जाएगी। मेरे हिसाब से इसमें निपुण हो जाओ, जैसे जिस क्षण कोई आपको अपमानित करने के बीच में भी हो, बस नहीं, मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ। मैं पहले भी ये सब झेल चुकी हूँ, आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछली रात कहा था, हो सकता है कि वे आपकी क्षमा के पात्र न हों, लेकिन आप शांति के पात्र हैं, इसलिए अपने आप पर एक उपकार करो और क्षमा करो। जब आप अपने दुश्मन को माफ़ कर देते हैं, तो आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पर एक एहसान कर रहे हैं। मत्ती 25 में यीशु ने कहा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। और उन्होंने कहा, अच्छा प्रभु, कब? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे-छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। अब यदि हम वास्तव में उन धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उससे आत्मसात करें, तो वो जो कह रहे हैं, वो ये है, आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही आप मेरे साथ भी कर रहे हैं। अब शायद मुझे ये बात 10 बार कहने की ज़रूरत है। यीशु एक मानवीय व्यक्ति है, और अगर मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करती हूँ, तो वो इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और उन्हें ये पसंद नहीं। आमीन। कल सुबह हमारे पायलट को लेकर मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई, जब उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो विमान को हैंगर से बाहर नहीं निकाल सकता है। हाँ, वो जगह जहाँ विमान को रखते हैं, क्योंकि हैंगर दरवाज़ा पटरी से उतर गया, और इसलिए मैं थोड़ी निराश हो गई और मैंने सारा गुस्सा पायलट पर उतार दिया। पर मैंने उसे वापस बुलाया और माफ़ी माँगी, और हम इन सभी चीज़ों में पूर्ण नहीं हो पाएँगे, हम गलतियाँ करेंगे, लेकिन जिस क्षण आपको पता चले कि आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है और अभद्र व्यवहार किया है या उनके साथ गलत व्यवहार किया है, तो पर्याप्त पुरुष या महिला बनें, खुद को नम्र बनाएँ और उन्हें कॉल करें और कहें कि मैं गलत थी और मुझे खेद है, मुझे आपसे माफ़ी माँगनी है। ये कहने से आपकी जान नहीं जाएगी, मैं गलत थी। और मैं आपको कुछ बताऊं, लोग अपना सम्मान तब करते हैं जब आप कोई बहाना बनाने की बजाय ये स्वीकार करते हैं कि आप गलत थे। आमीन। मैंने कल रात आपको बताया था कि हमारे दिन काफ़ी अच्छे थे, और ये वे दिन, बस वे मुझसे वो अधीरता बाहर लाते थे जो अब भी है। लेकिन जो अच्छी खबर मैंने आपको नहीं बताई, और मैंने कल रात इसके बारे में सोचा, वो अधीरता और हताशा थी जो मुझे 5 मिनट से अधिक नहीं महसूस हुई, और मैं परमेश्वर के साथ इस पर काम करने और इससे उभरने में सक्षम थी। आप जानते, 40 साल पहले ये कभी ना मिटने वाली चीज़ होती, मैंने अपना दिन और अपना सप्ताह बर्बाद कर दिया होता, मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार करती, मैं लोगों के प्रति असभ्य होती, मुझे अपने लिए खेद महसूस होता, मैं शिकायत करती, विलाप करती और कराहती। तो हम बढ़ रहे हैं चर्च, आप बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ रही हूँ, और जब तक हम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर इससे खुश है। पौलुस ने कहा, मैं नहीं पहुंचा हूँ, और मैं आपको बता सकती हूँ मैं नहीं पहुंची हूँ, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं आगे बढ़ती रहूंगी। आमीन। परमेश्वर प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। मुझे ये अच्छा लगता है, आपको इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचना होगा। यहाँ एक कहानी है जो बात स्पष्ट करती है। ये लियो टॉल्स्टॉय द्वारा मार्टिन नाम के एक थानेदार के बारे में लिखी गई कहानी है। ये थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ये सार्थक है। इसकी शुरुआत मार्टिन के जीवन की पृष्ठभूमि से होती है। वो एक अच्छा मोची था, क्योंकि वो अपना काम करता था और कभी भी ऐसा कुछ करने का वादा नहीं करता था जो वो नहीं कर सकता था। वो अपने काम में व्यस्त रहता था, अपने तहखाने में, जिसमें केवल एक खिड़की थी, और इस खिड़की के माध्यम से वो चलते हुए लोगों
केवल पैर ही देख सकता था, वो अभी भी अधिकांश लोगों को उनके जूतों से पहचानने में सक्षम था, क्योंकि उसने अधिकांश जूतों के साथ कम से कम एक बार काम किया था। उसकी एक पत्नी थी, लेकिन वो मर गई और उनके 3 साल के बेटे को छोड़कर सभी बच्चे बचपन में ही मर गए थे। उसने अपने बेटे को अपनी बहन के साथ रहने के लिए भेजने के बारे में सोचा, पर फिर उसने फैसला किया कि बच्चे की देखभाल वो खुद करेगा, लेकिन बच्चे का पालन पोषण करना मार्टिन की नियति का हिस्सा नहीं था, क्योंकि कुछ साल बाद उनके बेटे की बुखार के कारण मृत्यु हो गई। अब यहाँ एक आदमी था, उसने अपनी पत्नी और अपने सभी बच्चों को खो दिया। उसने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया, ये सोचते हुए कि वो उसके साथ ऐसा कैसे होने दे सकते थे। एक दिन एक मिशनरी मार्टिन से मिलने आया और मार्टिन ने उसे अपनी कठिनाइयों के बारे में सब कुछ बताया, और मिशनरी ने मार्टिन से कहा कि उसे अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीना चाहिए और इनकार नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही हमारे जीवन में अंतिम निर्णायक कारक है। आप देखिए, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चाहती हूँ और आप क्या चाहते हैं। केवल एक चीज जो मायने रखती है वो ये है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी और इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना। जब सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी तो केवल परमेश्वर ही बचेंगे और आप उनके साथ सही संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। हमें अपने वर्तमान को उस समय के लिए तैयार करना होगा, और यदि आप 100 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं तो ये अनंत काल की तुलना में पूरे विश्व के सभी महासागरों पर रेत का एक टुकड़े जैसा है। हमेशा लंबा समय होता है और मैं इसे सही तरीके से जीना चाहती हूँ। इसलिए मुझे जो कुछ भी छोड़ना पड़े, जो भी गर्व मुझे निगलना पड़े, वो इसके लिए सार्थक है। जब ज़रूरत हो तो मुझे क्षमा करे कहना उचित है। लोगों से नफरत करना और लोगों को माफ़ करना इसके लायक नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञा मानने के लायक है। उन्होंने कहा केवल एक चीज जो वास्तव में मायने रखती है वो है परमेश्वर की इच्छा। तो मिशनरी ने मार्टिन को सुझाव दिया कि वो एक बाइबल ले और उसे पढ़ना शुरू कर दे। तो उसने एक बाइबल खरीदी और सबसे पहले उसने इसे केवल छुट्टियों के दिन में थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक पढ़ा, ये उसकी दैनिक आदत बन गई। उसका जीवन शांति और आनंद से भरने लगा। अपने काम के बाद वो एक दीपक लेकर बैठ जाता और पढ़ता। एक रात मार्टिन ने एक फरीसी के बारे में एक अंश पढ़ा जिसने यीशु को अपने घर में आमंत्रित किया था, और एक महिला ने अभिषेक किया और यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धोया। कर मार्टिन ने उस कहानी में खुद को फरीसी के रूप में सोचा, क्योंकि वो केवल अपने लिए जी रहा था। अपने आप से पूछा, आप किसके लिए जी रहे हैं, आप किस लिए जी रहे हैं, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस प्रकार की विरासत छोड़ रहे हैं। जब आप चले जाएंगे तो क्या होंगे, आप अपने पीछे याद रखने लायक क्या छोड़ेंगे। देखिए, मैंने बहुत समय पहले निर्णय लिया था। मैंने सोचा था मैं 100 अच्छी पावर पैक किताबें छोड़ना चाहती हूँ, और अब मैं उससे कहीं आगे हूँ। लेकिन आप जानते हैं, अधिकांश किताबें जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया है वो 16वीं 17वीं सदी में लिखी गई थी। इसलिए अगर मैं अब सचमुच कड़ी मेहनत करूं तो मुझे लगता है कि अब मैं 200-300 साल बाद अगर यीशु को आने में देर हुई तो लोगों को मेरी सामग्री से बचाया जा सकता है। आमीन। मैंने अपने परिवार के साथ निर्देश छोड़ दिए हैं। अब तब तक संभव हो सके मेरी चीज़ें टीवी पर देखें, और उन्हें यह भी निर्देश है कि लोगों को यह जानने की ज़रूरत नहीं कि मैं मर चुकी हूँ। डेव कई वर्षों से रेडियो पर एक व्यक्ति को सुन रहे हैं जो मर चुके हैं। वो इस बारे में नहीं जानते थे, वो बस यही सोचेंगे कि मैं कभी ना बूढ़ी होने वाली महिला हूँ। शब्द ही है जो लोगों की मदद करते हैं, और मैंने अपने परिवार से कहा, अगर ये उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां आप इसे टीवी पर और नहीं रख सकते, और यदि किसी कारण से मंत्रालय इसे जारी नहीं करता है, तो मैं चाहूंगी आप मुझसे ये वादा करें कि आप मेरी सभी शिक्षाओं को निःशुल्क ऑनलाइन डाल देंगे, ताकि लोग जब भी चाहे उन्हें सुन सकें। वो मेरी विरासत है, वही मेरी विरासत है। मैंने अपने जीवन के पिछले 45 वर्ष शब्दों का अध्ययन करने और लोगों को ये सिखाए ने में लगा दिए जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और मुझे ये करने के लिए बुलाया गया है। मैंने ऐसा करना यूं ही नहीं चुना, मुझे ये करने के लिए बुलाया गया है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं सेवानिवृत्त होने वाली हूँ। मैं ऐसी चीज़ की कल्पना नहीं करती। अगर मैं सेवानिवृत्त हो जाऊं तो मैं अपने समय के साथ क्या करूंगी। मुझे आशा है कि मैं ऐसा करते हुए मर जाऊं। जब मेरे जाने का टाइम होगा तो मुझे प्रचार करते हुए जाना अच्छा लगेगा। जब मैं ये कहती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर,
मार्टिन खुद को फरीसी मानता था क्योंकि वो केवल अपने लिए जी रहा था। जब वो उस रात सोया तो उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी जो उसे कह रही थी, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। अगली सुबह मार्टिन ने संदेहपूर्वक खिड़की से बाहर परमेश्वर को देखा जब वो परमेश्वर की तलाश कर रहा था। उसने स्टेफानोविच को बर्फ हटाते हुए देखा और मार्टिन ने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने थोड़ी देर बाद की मार्टिन ने स्टेफानोविच को बताया यीशु और फरीसी के बारे में और उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो चला गया। मार्टिन को धन्यवाद दिया भोजन और व्यवहार के लिए। मार्टिन ने बाद में एक युवा महिला को एक बच्चे के साथ देखा जिसने ठंड के बावजूद ठीक कपड़े नहीं पहने थे। उसने उसे अंदर बुलाया, उसे कुछ भोजन, गर्म कपड़े और पैसे दिए। मार्टिन ने उसे यीशु के बारे में भी बताया। महिला ने उसे धन्यवाद दिया और चली गई। तभी उसने एक युवा लड़के को एक वृद्ध महिला से चोरी करते देखा। वो बाहर आया और उनका विवाद सुलझाया और उन दोनों के प्रति प्रेम और करुणा बढ़ाई। खैर, उस रात जब मार्टिन काम कर रहा था उसने सोचा कि परमेश्वर उससे मिलने क्यों नहीं आए। उस दिन में वे 3 आकृतियां उसके घर में प्रकट हुई जिनका उसने अतिथि सत्कार किया था। उन्होंने कहा कि जब उसने उनकी मदद की थी वो परमेश्वर की मदद कर रहा था। मार्टिन को तब एहसास हुआ कि परमेश्वर ने वास्तव में उस दिन उससे मुलाकात की थी और उसे बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया था। यही हमें समझना है। हमें सभी परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं। ओह, मुझे यीशु को देखना अच्छा लगेगा। मेरी इच्छा है कि वो आए और मेरे बिस्तर पर बैठे और मुझसे बात करें। आप जानते हैं, मैं लोगों के बारे में कहानियां सुनती हूँ। वो यीशु आए, मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठे और मुझसे 30 मिनट बात की। खैर, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप जानते हैं, मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मैंने सीखा है कि अगर मैं सिर्फ लोगों से प्रेम करती हूँ तो मैं हर दिन यीशु को देख सकती हूँ क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे प्राप्त करें। परमेश्वर प्रेम है और जब भी आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो परमेश्वर वहां मौजूद रहते हैं। आमीन। तो कभी भी आपको ऐसा महसूस करना हो कि आपको परमेश्वर से मिलने की आवश्यकता है तो बस किसी के लिए दयालुता का कुछ काम करें। दुनिया दुखी है। हम इन सभी आध्यात्मिक चीजों की प्रतीक्षा और तलाश करते हैं। हे परमेश्वर, किसी के लिए कुछ कर तो करना है। तो कल रात मैंने 1 कुरिन्थियों 13:4-8 पढ़ा। मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ूंगी। मुझे यकीन है कि आप सभी इसमें भली भांति परिचित हो चुके होंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी में बड़ा नहीं। अच्छी बात है, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? तो हमने इसके बारे में कल रात बात की। प्रेम धीरजवंत है। हेनरी ड्रमन ने कहा, धैर्य प्रेम का सामान्य रवैया है। ओ काश मैं उन लोगों में से एक होती जो धैर्यवान पैदा हुए हैं और आसानी से काम करने वाली और शांत चित्त। लेकिन मैं नहीं हूं। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं जैसी हूं। मुझे हर चीज की परवाह है। यदि कुछ वैसा नहीं है जैसा मुझे पसंद है तो मैं इसे बदल दूंगी। हे परमेश्वर, धैर्य एक मनोवृत्ति है। ये शब्द ग्रीक भाषा से है। धैर्य एक ऐसा दृष्टिकोण है जो केवल परीक्षण के तहत ही बढ़ता है। तो एकमात्र तरीका जिससे आप धैर्य में वृद्धि कर सकते हैं वो है परेशानी झेलना। आप लोग बहुत उत्साहित हो। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसलिए प्यार धैर्यवान है, लेकिन ये केवल परीक्षण के तहत ही बढ़ता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब आपके पास परीक्षण होते हैं तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और जब आप धैर्यवान होते हैं, पूरी तरह से धैर्यवान होते हैं, तो आप पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। एक अनुवाद में कहा गया है, कुछ नहीं चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपको कुछ नहीं चाहिए होता है तो परमेश्वर आपको वो भी देते हैं जो आप नहीं मांगते। हे परमेश्वर, असंतोष आपको पागल बना देता है। आमीन। यह अवांछनीय कष्ट के तहत धैर्य है। अच्छा करने में धैर्य, यह आत्मा का फल है। ये ईसाई चरित्र को परिपूर्ण बनाता है।
इसमें प्रतीक्षा करना शामिल हो सकता है, लेकिन वास्तव में धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा करना नहीं है। प्रतीक्षा करते समय हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।